केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर कुम्हारी नगर से आ रही है, जहां पर मुनि श्री पुंगव 108 सदा सागर जी महाराज पहुंचे कुम्हारी नगर में हुआ भव्य आगवानी के साथ श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और पद्म प्रभु जिनालय कुम्हारी गुरुकुल में हुआ जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम दौरान की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत है। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। जंगल में मंगल हो जाता है, जहां आपका पावन वर्षा योग हो जाता है वह तीर्थ बन जाता है। हे गुरुदेव, आज कुमारी में आपके शरण पड़े, आज कुमारी नगर धन्य हो गया। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है। आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर बागपत उत्तर प्रदेश में एक अनुष्ठान चल रहा था। उसमें किसी कारण से अकस्मात एक दुर्घटना हुई, जिसमें जो परिवार के शोक संतप्त परिवारजन हैं वे आपका आशीर्वाद चाहते हैं, एवं जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके लिए भी आपका आशीर्वाद मिले, एवं ऐसे कार्यक्रम में किस प्रकार से समाज और सावधानी रखे, आपका आशीर्वचन प्राप्त हो, यही हमारी भावना है। आपके चरणों में अनंतो बार नमोस्तुते। बड़ौद वाली बात तो नहीं? जी। देखो क्या हो रहा है, जो घटना हुई है उसका बड़ा दुख है, खेद है। और वो कार्यक्रम एक सुनकर जैनियों में तो ये पहली घटना थी इतनी बड़ी। हमने पहले कोई धार्मिक कार्यक्रम में जैनियों के इतनी बड़ी घटना कभी सुनी नहीं है। सबसे बड़ी चूक करते हैं अपन, थोड़ा सा व्यवस्थाओं को पहले से सावधान होकर के मजबूत व्यवस्थाएं नहीं करते। एक बार एक पुलिस वाले ने हमसे बहुत अच्छी बात कही थी, एसपी साहब थे। उनका, महाराज जी, आप लोगों के समाज में मंदिर खूब अच्छे बनाते हैं, खूब खर्च करते हैं, पैसा करते हैं, मूर्तियां अच्छी बैठाने लगे, सोने चांदी की छत्र आदि सब कुछ करेंगे, कहीं कमी नहीं है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूरी जैन समाज मंदिरों में बिल्कुल कमजोर रहती है। सुरक्षा व्यवस्था कुछ होती ही नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। ना तो कोई अच्छी तरह कैमरे लगाते हैं, ना कोई उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड आदि की व्यवस्था करते हैं। तो इतना सब करते हैं तो उसकी सुरक्षा भी होना चाहिए। इसी प्रकार अपन लोग जब कार्यक्रम करते हैं, कलशारोहण करते हैं शिखरों पर, मानस्तंभ का, तो सबसे बड़ी कमजोरी करते हैं पहाड़ बनाने में। पहाड़ जो बांस की नहीं, बल्लियों की नहीं, आजकल तो लोहे के स्ट्रक्चर बनने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, थोड़ा सा पैसे, अरे एक दिन के लिए है, क्या करना, क्या सोच लेते हैं 2 घंटे का तो काम है, होता भी 2 घंटे का, 2 घंटे का क्या, कलशारोहण तो 10 मिनट का होता है। तो ये सोच के कि अरे भाई करना क्या है, 1 घंटे का तो काम है, 1 घंटे पर नहीं, 1 घंटे के काम में जिंदगी भी जा सकती है। जिस ढंग से, ठीक है वो हर साल कार्यक्रम होता था, लेकिन ये मत समझो कि हर दिन हम सही कुशल चल रहे हैं तो आज भी हम सही चलेंगे। हमेशा सावधान रखना चाहिए, और जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार ही पहाड़ पे जाना चाहिए। और जब ज्यादा भीड़ होने की संभावना हो तो डबल जीना होना जरूरी है। डबल जना होना, इमरजेंसी का कोई भी उतार का साधन नहीं था, एक तरफ से ही जा रहे थे। हमेशा जब भीड़ बहुत हो, अधिक लोगों को जाने की संभावना हो, तब उसको नियम से 2 जीने बनाना चाहिए। मैं कई बार सांगानेर वगैरह में इतने बड़े महोत्सव होते हैं, तो मैं सबसे पहले एक ही कहते हैं, लौट के कोई नहीं जाएगा, और लौट के और इतना सकड़ा बनाओ कि 1 से 2 वहां चढ़ना चाहें तो चढ़ भी न पाए। ये पुलिस वालों से हमने बहुत व्यवस्था सीखी। सांगानेर में पुलिस ने व्यवस्था की, बोले हमने थोड़ा चौड़ी बनाई, मैंने की इतनी पब्लिक
बोले बड़ा चौड़ी बनाओगे तो अपन संभाल नहीं पाएंगे, उसको गैलरी को इतनी सकड़ी बनाओ कि दूसरा घुसना भी चाहे, अपने यहाँ घुसने वालों की लेन ज्यादा है तो वो घुस ही नहीं पाएगा। और एक लेन में जाएंगे तो अपने आप अपन को बनाना नहीं पड़ेगी, वो लाइन से अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो एक तो 2 जीना होना चाहिए, चढ़ने की व्यवस्था बहुत सकड़ी होना चाहिए जिससे एक से ज़्यादा न चढ़ पाए, और थोड़ी मजबूती करना चाहिए। ये मत सोचो कि 10 मिनट का कार्यक्रम है और 10 मिनट में बहुत बड़ी जिंदगी। शिखरें देखो कितनी ऊंची होती हैं, 66 फुट मानस स्तंभ, 65 फुट मानस स्तंभ था, बहुत ऊंचाई होती है। तो खैर जो होनहार थी होनी थी, सबके लिए बहुत बहुत, जो उनके परिवार के लिए बहुत, और जो घायल हैं उनके लिए स्वस्थ होने के लिए मेरा आशीर्वाद। बहुत रैकी कर रहा हूँ मैं, उसी दिन भी मैंने ध्यान किया, उसी दिन भी मैंने भावना भाई, आज भी भावना भाता हूँ कि जो कुछ भी हैं वो सकुशल हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, और सारा भारत पहाड़ बनाने के संबंध में शिक्षा दे। अब दोबारा नहीं होना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ी कमी यही है, विदेशी लोग एक ही कहते हैं, आप लोगों की श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा में इतने अंधे हो जाते हो। कल परसों कुंभ में भी क्या हुआ है, बहुत बड़ी घटना थी। तुम सुन करके व्यक्ति नहीं दिख रहा है, आखिर क्या धर्म है? तुम्हारी श्रद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन श्रद्धा का अर्थ है थोड़ी है कि हम किसी की जिंदगी खत्म कर दें। आखिर कोई चींटे कीड़े मकोड़े नहीं थे, नीचे जमीन थी, लोग सो रहे थे, बैठे थे, बहुत दुख हुआ। इतनी और कोई जानवर नहीं थे, जो मरे वो भी श्रद्धालु थे और जो गए वो भी अपने घर के थे, अपने भाई बंधु थे। हो सकता है उनमें जो जिनका पैर पड़ा हो उनके कोई संबंधी निकल आए। तो ये व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी कमी होती है। हमें श्रद्धा को अंधा नहीं होने देना। हमारे यहाँ एक बात और कही है कि कुचित का जाते तुम नहीं कर पाए तो भावना में बहुत ताकत होती है। महानुभाव, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मान लीजिए तुम भीड़ के कारण नहीं कर पाए, चिंता मत करो, भावना भव नाश नहीं होती है। हम यहाँ कुएं का पानी भी यदि सच्ची श्रद्धा से गंगा का मान के ढालेंगे तो वह जल गंगा का ही कहलाएगा, क्योंकि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जा पा रहे। भावनाओं से भी हम कर सकते हैं, क्रियाओं से जब ही करना चाहिए जब उसमें कोई दुर्घटना की संभावना ना हो। हालांकि प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब लोग प्रशासन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब उन्माद आ जाता है तो आखिर बेचारा प्रशासन भी क्या करे। दोनों धार्मिक घटनाओं के प्रति अपन खेद व्यक्त करते हैं और भविष्य में श्रद्धालुओं से कहना है कि श्रद्धा को अंधी न बनाए। यदि क्रिया करने का मौका तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारी भावना है तो तुम्हें क्रिया करने का पुण्य बंधेगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। सारे भारत के लोगों से, जैन अजैन, सबसे मेरा कहना है, कभी तुम्हें ऐसी जिंदगी में दिखे कि मैं इस क्रिया को करूंगा तो रिस्क है, हमारा जीवन जा सकता है या दूसरे का जा सकता है, तो आप बिल्कुल रिस्क मत उठाइए। आप भावना पूर्वक आंख बंद करके करिए, आपको वही नहाने का पुण्य मिलेगा, वही अभिषेक का पुण्य मिलेगा, वही आहार देने का पुण्य मिलेगा। आहार देने में संबंध में मैं यही तो कहता हूं प्रतिदिन, आप डिस्टर्ब मत करो, भीड़ में जाकर के अशुद्धि से मत दो, बिना पैर धोए मत दो, बिना शुद्धि बोले मत दो। नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम नहीं दे पाए हो, तुम्हारी भावना है, तुम्हें आहार देने का बराबर पुण्य लगेगा, बराबर बराबर बराबर। ऐसा नहीं महाराज जी आहार देने के कुछ नंबर ज्यादा होते हो, नहीं। हमारे शास्त्रों में आया एक श्रावक आहार दे रहा है और एक पशु पक्षी आहार देख रहा है,
और दोनों को मरण करके उत्तम भोग भूमि में एक साथ जन्मे। बस तुम अव्यवस्था मत हो, अशुद्धि में मत दो आहार, बिना पैर धोए मत दो आहार, बिना शुद्धि बोले मत दो आहार। अंजलि में ग्रास रखकर अशुद्धि में आहार देना, बिना मन शुद्धि वचन शुद्धि बोले देना, कोई पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि जो पुण्य है वो तुम्हारा पूर्व का जो पुण्य है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा। और नहीं दे पाए तो आपको किंचित मात्र भी कमी नहीं आएगी। नहीं, मैं अव्यवस्था नहीं करूंगा, पैर धोने का पानी नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, मैं शुद्धि नहीं बोल पाया तो नहीं दूंगा, बराबर पुण्य लगेगा। जब मैं गिरनार गया तो मैंने वहाँ जो लोग रोकते हैं, मैंने कि भाई तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है, मेरे में वो ताकत है कि मैं गिरनार की सीढ़ी पर नमोस्तु करके पुण्य कमा सकता हूँ। आपकी मर्जी पड़े तो आप कराइए दर्शन, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आपका बल है यहाँ, मैं बल का कंपटीशन करने नहीं आया हूं। तुम शेर हो, मैं गाय हूं। विशेषता यह नहीं कि शेर ने गाय के घाट पर पानी पी लिया, विशेषता यह है कि शेर के घाट पर गाय ने पानी पी लिया। मैंने वहां यही वक्तव्य दिया, मैंने कि आप लोग शेर के समान हैं, आप लोग ताकतवान हैं, शक्तिमान हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन गाय बनकर के शेर के सामने पर यदि तुम शेर को गाय को पानी पीना दें तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो कोई जरूर नहीं, आप मना कर दीजिए। मैं सीढ़ी पर नमोस्तु करूंगा और वही पुण्य पाऊंगा जो गिरनार की टोंक का पुण्य होता है। क्योंकि हिंसा से, राग द्वेष की अपेक्षा तो भाव शुद्ध रहे ना। और उन्होंने इस बात से इतने प्रभावित हुए कि मुझे नेमिनाथ भगवान के पूरे चरण का 20 मिनट तक अभिषेक, पूजन, पूरा स्वयंभू स्तोत्र, 24 भगवानों का स्तोत्र, पूरे 24 भगवानों का स्तोत्र, पूर्ण निरालंब चरणों के दर्शन मिले। पर और मैंने उनको कहा जीत मेरी हुई कि शेर के घाट पर गाय ने पानी पिया। मैंने उनको यही कहा अंत में, मैंने कि भाई शेर के घाट पर गाय ने पानी पिया, यदि तुम्हारे लिए कोई सगुन मिला हो तो आप भी हमेशा गायों को पानी पीने का मौका दे दिया करो। तो ये स्थितियां हमें हर समय ध्यान रखना है, सभी जगह। चाहे चौके का हो, बहुत भीड़ कर लेते हैं, अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते, मंदिरों में यही भीड़ कर देते हैं, समझाना पड़ता है। नहीं, हर चीज में ये दुर्घटना 1 सेकंड लगती है, दुर्घटना कह के नहीं आती, दुर्घटना कह के नहीं आती। अंदाजा भी नहीं कर सकते कि तुम कर क्या लोगे। कुछ सब खड़े रहो, हजारों लोग खड़े थे, वहां कोई एक आध तो था नहीं, पर फिर भी अपन सब लोग 2 मिनट के 1 मिनट के लिए मौन धारण करके इन दोनों घटनाओं की, बड़ौद के भागवत और प्रयागराज महाकुंभ के संबंध में जो घटनाएं हुई, 2 मिनट करके उन सब के लिए श्रद्धांजलि, उनके प्रति उनकी आत्माओं को शांति हो और जो घायल हो उनको सुख हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिज्ञासा कर रहे हैं श्री पदम चंद जी कटनी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति जैन सूरत।
हे भगवान नमोस्तु चुल्लक तरह को इच्छामी। भगवान जब आप 2012 में कटनी में आए थे और जब आपने अभिषेक की विधि आपने बताई थी, उस दरमियान मैंने आपके ऐसे विराट स्वरूप के दर्शन किए जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था भगवान मैं सपना देख रहा हूं, पर भगवान आप अपने मुंह से कहते नहीं है कुछ, अपने आप आपके श्री मुख से वाणी खिरती है और अनायास आपके चरणों में मैंने ऐसे गीत की रचना करी जो उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और उसकी 2 पंक्ति बताकर उसी में मैं प्रश्न है वही मैं मेरा, हे सुधा सागर गुरुवर तुम अंतस में बदले लगते हो, कहने को तो सिंह दहाड़ रहा, लगने में तो सिंह दहाड़ रहा, पर हृदय से गौमुख लगते हो, पर हृदय से कोमल लगते हो। भगवान ऐसा लगता है कि वाकई में आपके अंदर इतनी करुणा भरी है। वो जो सिंह है वो सिंह नहीं है, वो जो दहाड़ है वो दहाड़ नहीं, वो सिंह गौमुखी सिंह है। भगवान ऐसे हमारे भक्तों के अंदर, मैं भी भगवान आपके चरणों में आपका शिवरार्थी रहा हूं। 4 वर्ष मैंने आपके चरणों में अंदर इतने कण कण में भगवान आपके प्रति इतनी श्रद्धा भरी है, इतने मैंने आपके ऐसे ऐसे मैंने रूप देखे हैं, ऐसी 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 भावना देखी भक्ति के गुण में। हमने जो भावना की थी 2012 में भगवान, 2022 में आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी ने वही शब्द कहा था, सिंह दहाड़ रहा। भगवान 2012 में मेरी बात वह सार्थक हुई, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, कृत्य हो गया। भगवान भक्तों के मन में ये कैसे पूर्व में ऐसे भास हो जाते हैं, भगवान इस शंका का समाधान करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। साधु और भगवान ये एक मुखी कभी हो ही नहीं सकते। साधु की वह मुद्रा उस फोटो के समान होती है जिन पे कुछ फोटो ऐसी होती हैं किसी भी एंगल से देखो वो दिखती है कि वो मेरी तरफ देख रही है। सभी फोटो नहीं, कुछ फोटो के एंगल ऐसे बन जाते हैं, कहीं से भी देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ देख रही है। इसी प्रकार साधुओं का, भगवानों का वो हो रहा होता है कि जिस दृष्टि से अपन देखते हैं उनका वही रूप दिखता है, वो रूप उनमें होता है, वो रूप उनमें होता है। और वो रूप को देखने के लिए जब अपनी दृष्टि बदलती है वो दिख जाता है। जैसे भगवान के 1008 रूप होते हैं, जब उनका रूप हम जो रूप देखना चाहते हैं वह रूप दिखता है। मैं भगवानों के कई रूपों में देखता हूँ। जब मैं सहस्र नाम का चिंतन करता हूँ, जब कभी मन होता है कि भगवान आज मुझे आपका इस रूप में दर्शन चाहिए, मैं उसी रूप का ध्यान करता हूँ और भगवान उसी रूप में दिखते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के शरणों में मैं एक बार 2.5 महीने लगभग रहा, गर्मी में 2012 में, 11-12 सन जो भी हो। उस समय मैंने भगवान के न जाने कितने रूप देखे। प्रतिदिन मैं कोई कामना लेके जाता था कि आज भगवान इस रूप में देखेंगे, जो रूप आपका शास्त्रों में कहा है वो रूप मुझे देखना है। तो वह उसी रूप में दिखते हैं। भक्तांबर के श्लोकों में, एक एक भक्तांबर के श्लोक में भगवान का रूप अलग अलग आया और उन अलग अलग रूपों को देखने के लिए हमें अलग अलग दृष्टि चाहिए। और जब हम जिस रूप में देखते हैं अपने गुरु को, अपने भगवान को, एनर्जी भी उसी रूप में मिलती है। मैंने एक बार कहा था कि भगवान को अशोक वृक्ष के नीचे देखोगे और उस समय तुम अशोक उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूखो आदि ये श्लोक पढ़ोगे, उस समय एनर्जी अलग मिलेगी। वो एनर्जी अलग होगी जब तुम विषाद में हो, जब तुम शोक में हो, तब तुम्हारे लिए कोई शरण नहीं दिख रहा है, अब कोई बचाने का नहीं है। तो आदिनाथ भगवान नहीं बचाएंगे। आदिनाथ भगवान को अशोक वृक्ष के नीचे देखो,
आदिनाथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है वो जो अरहंत भगवान है, अशोक वृक्ष के नीचे जब दिखेंगे तो हमारे लिए वह एनर्जी मिलेगी जो हमारे शोक को दूर करती है। जब आप कोई अपने आप को डिमोशन महसूस कर रहे हो, उस समय भगवान का वह मुद्रा देखो जब वो सिंहासन पर बैठे हुए। जब आपको ये महसूस हो रहा है कि हमारे रास्ते में बहुत कांटे हैं, बहुत दुश्मन है और कुछ भी खतरा हो सकता है, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हैं और कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका व्यापारिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान, XYZ। उस समय आप भगवान को 225 कमलों पर चलते हुए देखना, और आदिनाथ भगवान से कुछ नहीं होने वाला। उस समय जब आपके दुश्मन चारों तरफ आ रहे हो, उन्नेन्द्र हैं वे नव पंकज पुंज कांति पर यूल सन्नख मयूख शिखाभरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा। बस आप उस प्रकार का चिंतन करिए। भगवान चल रहे हैं, 225 कमल बिछे हैं। आप 10 मिनट ही चिंतन कर लीजिए, 9 बार इस श्लोक को अच्छी श्रद्धा से पढ़ लीजिए। आप चमत्कार देखोगे। जो तुम्हारा दुश्मन था वो या तो जय जिनेन्द्र कर लेगा या फिर साइड से निकल जाएगा। ये जब शास्त्रों में वर्णन है, इनको पढ़ो मत, इनको जियो, आत्मा की पर्याय बनाओ। ये हमारे लिए लिखे हैं। भगवानों के जो रूप बताएगा ये सब हमारे लिए लिखे हैं। एक ही रूप में मत देखो, एक ही दृष्टि से मत देखो कि अनंत भगवान हैं। उनके अनंत अनंत रूप हैं। वैष्णव दर्शन में बहुत अच्छी एक बात कही, हरि कथा अनंता। बड़ा इसमें बड़ा रहस्य है। हरि अनंत, कथा अनंत। क्या बात हो गई? हरि एक है, मान लो अनंत रूप है, लेकिन उसके गुण अनंत। कितना विराट दृष्टिकोण से। अब एक समय भगवान का जब मूर्ति का दर्शन करते हैं आप लोग मंदिरों में, कितने लोग कितनी भावना से देख रहे हैं। सबकी भावना एक सी है क्या? लेकिन सबको अलग अलग एनर्जी मिल रही कि नहीं? ये भगवान के रूप होते हैं, महान आत्माओं में रूप होते हैं। चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे मंत्र हो, चाहे भगवान का नाम हो, वही नाम ना जाने कितनी कितनी भावनाओं से जपते हैं। तो ये सब होते हैं, इनको जीना है। भक्तांबर पढ़ने की अपेक्षा भक्तांबर जियो, और भक्तांबर में एक एक चीज में भगवान का बिल्कुल अलग अलग रूप बना दिया, रूप ही बदल दिया उन्होंने। ऐसा गुरुदेव, आपके माध्यम से आज हमें एक और मंत्र मिल गया। किसी के लिए आप गौ हैं, किसी के लिए सिंह हैं, पर हम सब भक्तों के लिए तो आप भगवान के समान हैं। हम सब भक्तों के लिए तो आप सिंह हैं। गुरुदेव, आज आपने एक शत्रु की शत्रुता मिटाकर वो भी हमारे पक्ष में आकर मित्रवत काम करने लगे। इसके लिए आपने गुरुदेव बहुत अच्छा हम लोगों को मंत्र दिया है। रोज कुछ ना कुछ मंत्र हम सबको मिलते रहते हैं, परंतु क्या होता है कि हम वीडियो में सुनते हैं और भूल भी सकते हैं। कुछ भक्तों ने डिमांड की कि क्या ये लिखित रूप में जिज्ञासाओं का समाधान मिल सकता है। हम कहीं ट्रेन में हैं या कहीं और हैं तो हम अपनी जिज्ञासाओं को खोलें और पढ़ सकें। तो इस बात को पूरी करने के लिए स्नातक परिषद ने एक बीड़ा उठाया और गुरुदेव की वाणी को लिपिबद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि जिसके कानों में गुरुदेव के वचन पड़ जाते हैं निश्चित रूप से वो बुद्धिमान हो जाता है, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो बड़े बड़े काम कर सकता है। और वही वाणी अगर लिपिबद्ध होकर आपके घर में रख जाए तो निश्चित रूप से समझना कि आपके घर में निरंतर नित हमेशा अच्छे कार्य होते रहेंगे, अच्छी खबरें आपको मिलती रहेंगी। और इसी बात के लिए कि गुरुवर की वाणी को लिपिबद्ध करके आपके घरों तक पहुंचाने के लिए एक उपक्रम किया गया, जिसका नाम है जिज्ञासा समाधान के भाग। मित्रों, मुझे सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि गुरुदेव की जो जिज्ञासाएं हैं उनके नाम, किसने कब कौन सी जिज्ञासा की,
कौन सी जिज्ञासा की, इसके भागों को पृष्ठांकित करके आप सब तक जिज्ञासा समाधान नाम की एक पुस्तक पहुंचाई जा रही है। यदि आप इस पुस्तक को बुक करना चाहते हैं और अपने घर में अतिशय प्रकट करना चाहते हैं, अपने घर में साक्षात गुरु को देखना चाहते हैं, तो आप स्नातक परिषद ऐप पर जाकर के इस पुस्तक को बुक कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि से आप पूरे 5 वर्ष के आजीवन सदस्य बन सकते हैं। आपको 1 वर्ष में 6 पुस्तकें मिलेंगी, 2 माह की 1 पुस्तक रहेगी। तो जो भी बुक करना चाहते हैं अभी स्नातक परिषद ऐप डाउनलोड करें और उसमें जिज्ञासा समाधान नाम की गुरुदेव के मुखारबंद से उद्धृत यह पुस्तक आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती ज्योति जी, तैयार रहेंगी कुमारी आर्या संगीता जैन कुमारी। नमोस्तु गुरुदेव। आता है कि आत्म कल्याण के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में ये हमारे पास है नहीं। तो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमें आगे ये सब आत्म कल्याण के लिए उपलब्ध हो और शीघ्र हम अपना कल्याण कर सकें। अभी मैं सागर के अंदर 1 महीने हमने प्रवचन दिए कि दुनिया में कभी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव ये कभी प्रकृति से मिलते नहीं है। प्रकृति ने दुनिया में अच्छे स्थान बनाए ही नहीं। अच्छे लोगों के लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं, एक भी कोई स्थान नहीं है जहां प्रकृति ने कहा हो यहां मात्र अच्छे लोग रहेंगे। कोई स्थान नहीं। सिद्धालय में वहां अनंत अनंत पापी जीव स्थावर भरे पड़े। पापियों के लिए पूरा 3 लोक भरा पड़ा है। 3 लोक में पापियों के लिए एक सुई के बराबर स्थान नहीं है जहां पर स्थावर लोग, जीव न रहते हो। और स्थावर सबसे बड़े पापी होते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल को प्रकृति ने बनाया, इस काल में कोई संसार में पाप नहीं करेगा। स्थान नहीं, काल नहीं, एक भी भव नहीं दिया। वहां कहीं ना कहीं से असंयम की स्थिति आंदी है। तो फिर अब क्या करें? क्षेत्र हमें मिलेगा नहीं, पवित्र क्षेत्र हमें खुद बनाना पड़ेगा। कोई ना कोई क्षेत्र हमें बनाना पड़ेगा। जैसे घर में, अब घर में एक पूजा का स्थान बना लेते, प्रकृति नहीं देगी, अपन को बनाना है। मंदिर का स्थान प्रकृति ने नहीं दिया, अपन को बनाना पड़ेगा। तो ये सब बनाना है हमें। काल, कोई भी काल नहीं है जिस काल में कोई पाप नहीं होता। प्रकृति ने कुछ ऐसा कंट्रोल, आज फलानी तारीख है, इस तारीख में दुनिया में कोई पाप, कोई राग द्वेष कसाय नहीं करेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। हमें खुद बनाना है। इसलिए स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भव, स्वयं काल, स्वयं क्षेत्र, अपना क्षेत्र ऐसा बनाए कि उस क्षेत्र में जहां हम बैठ जाएं वो क्षेत्र पावन हो जाए। ऐसा काल बनाए जिस काल में हम कुछ करें वो काल अमावस्या भी हो तो दिवाली हो जाए। कितना अशुभ दिन था, अमावस्या बहुत अशुभ है, लेकिन महावीर स्वामी ने उसी अशुभ दिन को शुभ बना दिया, शुभ बना लिया। तो अपन को बनाना है कि हमारा वो दिन, वो घड़ी मेरी जिंदगी में शुभ हो जाए, वो स्थान शुभ हो जाए जहां पर हम कुछ करें ऐसा कि वो स्थान हमारी दृष्टि में शुभ हो। और वो भाव भी हम अपना शुभ कर सकते हैं। और भाव तो पूर्णतः हमारे हाथ में है ही, आज भी है, कल भी है। करने वाले को आज पंचम काल में भी अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल है, और नहीं करने वाले को चौथे काल में भी कहाँ था? चौथे काल में भी जीव नरकगामी हुए हैं कि नहीं हुए हैं? और पंचम काल में भी स्वर्ग तो जाते ही हैं लोग। तो अपन को खुद करना है। जिज्ञासा कर रही कुमारी आर्या संगीता जी एक साथ, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पी जी कुमारी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में एक क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी आहार के लिए ऐसी मुद्रा लेकर क्यों निकलते हैं? नमस्ते महाराज जी। तो तुम जैसे बच्चों को लेके छू ना लो। जिज्ञासा करें श्रीमती। क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा, कोई पैर पड़ लेगा, कोई छू लेगा, तो संकेत है कि महाराज आहार को जा रहे हैं। इस समय सबको दूर रहना चाहिए, सावधानी के लिए।
सकल दिगंबर जैन समाज कुम्हारी एवं समस्त नगर वासियों ग्राम वासियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी, एक शंका है कि जिनगुण संपत्ति के व्रतों में एक जाप आई है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ढा असि आउषा दिन्यास्य कृतद्याम्नि देवो पनीत अतिशय जिनगुण संपदे मुक्ति पद कारण स्वरूपाय नमः। इसमें महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है जी। पुस्तक हाँ चलो मंत्र देते, फिर तुम दूसरे जगह से श्रीमती शिल्पी जी जिज्ञासा कीजिए, पुस्तक आप दे दीजिए। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मिथ्यात्व क्या है और हम गृहस्थ में रहकर मिथ्यात्व का त्याग कैसे करें और सम्यक प्राप्त कैसे करें गुरुदेव? मिथ्यात्व को छोड़ने का एक ही तरीका है कि हम पहले मिथ्यात्व समझें तो सही। जो चीज है ही नहीं उसको अपन मात्र लोक मान्यताओं के अनुसार मानते रहते हैं। सच्चे देव साध गुरु के मिलने के बाद फिर उनकी बात पर उनके अनुसार ही अपनी जिंदगी को ढालने से मिथ्यात्व से हम बच सकते हैं। जिज्ञासा कर रही हैं मास्टर निसर्ग जैन। इसके पहले मंत्र से संबंधित जिज्ञासा रहेगी, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदा जैन कुम्हारी। यहाँ माइक दे दीजिए। जी हाँ बेटे, जिज्ञासा कीजिए। महाराज जी, हाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ महाराज जी की बड़े बच्चों से छोटे बच्चों को नहीं देना। चलिए आगे बोले। जिज्ञासा कर रहे हैं श्रीमती चंदा जी जैन कुम्हारी। हाँ कर लो बेटे, जल्दी बोलो। हाँ चंदा जी बोलिए। माइक ले लो, बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं देना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी भैया जी को बंद। हे भगवान, मेरे हार्ट संबंधी कुछ बीमारी थी। हे गुरुदेव, आपने जब बांदकपुर में शांति धारा की तब से मेरे ब्लॉक अपने आप खुल गए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में वेदी में अनुकूलता है या कुछ परिवर्तन हो तो मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अब ये काम आप लोगों का नहीं है, ये काम कमेटियों का है। कमेटी में कमेटी यही में है ये। अच्छा है। महाराज जी, जिज्ञासा इनकी मूलता ये है कि घर के पास मंदिर है। नहीं तो नहीं, अच्छा, मंदिर में जो वेदी के बाजू में मूर्ति विराजमान है। दीजिए महाराज के पास, कमेटी वालों को भेज दीजिए, महाराज समझा देंगे। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती राजुल जैन कुमारी। तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी मालती जी। कर लीजिए ना दीदी, टाइम मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। हे महाराज जी, हमारी जिज्ञासाएं है इसमें जो जाप है दिन्यासे कृतद्याम्नि, इस संबंध में कुछ हमें अशुद्धि दिख रही है। इसको और दूसरी किताब से देख कर करें, क्योंकि इसकी ना तो किसी प्रकार से स्थिति बनती है। दूसरी किताब में देख करके बताएं कि ये सूत्र से ये जिनगुण संपत्ति के जाप कोई नेट में पड़े हो तो देख लें क्या है। जिज्ञासा कर रही हैं ब्रह्मचारिणी मालती दीदी। तैयार रहेंगे मिसिका कटनी प्रवासी अमेरिका। हाँ महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जितने भाव बनते हैं उतना हम कर्म नहीं कर पाते हैं, तो भाव प्रधान है या कर्म प्रधान है? पहले भावना है, भावनाओं में जितनी भावना है करना चाहिए, लेकिन करना उतना ही है जितनी शक्ति होती है।
कोई बात नहीं, भावना ऊंची रहना ही चाहिए। जिज्ञासा कर रही हैं ब्रह्मचारिणी मालती दीदी जी। तैयार रहेंगी श्रीमती मिसिका जी, कटनी, प्रवासी अमेरिका। पूज्यवर नयापक श्रमण पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। पूज्य श्री 108 छुल्लक महाराज त्रय के चरणों में सत सत इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपने कहा था कि हमारा नंबर कांटेक्ट नंबर बड़े बाबा से है। बिल्कुल है, आप इतने पास से निकल रहे इसलिए हम अपनी भावना आपके सामने रख रहे हैं। हम आज सुबह बड़े बाबा के पास गए, विधान किया, उनसे प्रार्थना की, बारंबार निवेदन किया कि महाराज बड़े बाबा आप उनके इष्ट हैं और आपके वो चहेते हैं, आप उनके परम चहेते हैं और आप उनके इष्ट हैं। आप अपने चहेते को इतने पास से निकल रहे हैं। आपने क्या कहा फोन पर कि वो कब आएंगे और क्यों नहीं आ रहे? महाराज जी आप बताएं हमें कि क्या आपकी बात हुई। प्रश्न हमारा ये है। और दूसरी बात ये महाराज जी, थोड़ी सी भावना है, सब लोग आपकी तारीफ करते, हम अब भी विचार आया, बार बार वो सह वाली बात आती, सब लोग आपकी तारीफ करते, मुझे विश्वास नहीं होता। कॉमन एक बात देखी जाती, कोई कम सामान से कोई एक पत्थर चमकीला पड़ा होता, किसी के पास भी चमक पर मोहित हो जाता और कहता ये सोने का पत्थर है, और दूसरा कोई सोने का पत्थर उसको भी सोने का पत्थर कहता। परंतु महत्वपूर्ण बात तो वो है आपकी प्रशंसा में जो जौहरी है, आपकी जो योग्यता में इस जौहरी ने ट्रेड मार्क लगाया है और बताया है कि हाँ आप क्या हैं और किस योग्य हैं। और उन्होंने आपको कुंडलपुर में परमपिता परमात्मा गुरुवर ने आपको एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? सब लोग कहते मैं नाम लेना नहीं चाहती, बड़े बाबा की ही कृपा थी और उन्होंने आपकी अनंत भावनाएं, अनंत योग्यताएं आपको दी हैं। इसलिए उन्होंने कहा आप क्या हैं, ये हम नाम लेना नहीं चाहते बार बार। हमारा प्रश्न ये है छोटा सा महाराज जी, हम लोग किसका निर्णयमती माता जी के सामने हम लोग गुणस्थान चर्चा को वो कर रहे थे स्वाध्याय, उसमें एक बात आई थी। क्या बात आई थी कि जो काय योग होता है, वैक्रिक काय योग और वैक्रिक शरीर, उसमें अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा था, उसमें लिखा है पूज्य श्री विज्ञानमती माता जी के 24 ठाना गुणस्थान चर्चा में, तो उन्होंने कहा है कि जो तेज का और वायु का एक जीव है वे तो शरीर वैक्रिक शरीर तो है पर उनका वैक्रिक काय योग नहीं है। वो सामान्य से नरक गति और नरक गति जो देव गति के जीव है उनका वैक्रिक शरीर भी है और वैक्रिक काय योग भी है। तो उनका शरीर होते हुए काय योग क्यों नहीं है, तेज का और वायु काय का? उसके संबंध में वैक्रियक नामकर्म, वैक्रियक काय योग और वैक्रियक जो है शरीर, नौकर्म, ये 3 चीजें होती हैं। वैक्रियक काय योग जब होता है जब वैक्रियक नाम कर्म का उदय हो। वैक्रियक नाम कर्म के उदय के बिना काय योग नहीं बनेगा। 2 इंद्रिय जीवों में, एकवी इंद्रिय जीवों में वैक्रियक की जो चर्चा आती है अग्निकाय और वायुकाय में, वहां वैक्रियक नाम कर्म का उदय सिद्धांत में नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार उनको विक्रिया है, वैक्रियक नाम कर्म नहीं है। जैसे चक्रवर्ती को विक्रिया है लेकिन उनका वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं है, उदय तो औदारिक नाम कर्म का ही है। विष्णु कुमार महाराज ने विक्रिया की, वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं था, विक्रिया थी, इसलिए उनका वैक्रियक नाम कर्म का उदय न होने से वैक्रियक काय योग नहीं बनेगा। नाम कर्म के साथ योग की परिणति, औदारिक नाम कर्म का उदय हो तो औदारिक योग, आहारक नाम कर्म का उदय हो तो आहारक का योग, वैक्रियक नाम कर्म का उदय हो तो वैक्रियक का योग, मिश्र का उदय हो, औदारिक मिश्र नाम कर्म का उदय हो तो औदारिक मिश्र बन जाता है। तो नाम कर्म से आप उसको जोड़ें, नाम कर्म के साथ योग का संबंध है, विक्रिया के साथ नहीं। तो विक्रिया तो देवताओं में बहुरूपणी विद्या भी कर लेते, विद्याधर लोग भी विक्रिया करते हैं, लेकिन उनके औदारिक नाम कर्म का उदय है विद्याधरों का। तो इसलिए नाम कर्म का जहां उदय हो वहां पर उस योग संबंधी योग बनता है, नाम कर्म के उदय के बिना नहीं बनता। ये नौ कर्म जो है, नौ कर्म के साथ योग का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नौ कर्म तो बना रहता है।
जैसे मान लीजिए वचन योग में जब व्यक्ति गया तो उस समय शरीर वहाँ 9 कर्म है कि नहीं है, लेकिन योग नहीं है, शरीर का योग नहीं है। वचन योग में जब उपयोग गया है तो उस समय शरीर है लेकिन वचन योग नहीं। तो शरीर के साथ में योग का संबंध नहीं है। नाम कर्म का उदय होगा तो उससे योग का संबंध, और नाम कर्म के योग के साथ साथ उसमें एक और दूसरी बात है कि उस नाम कर्म ने यदि 9 कर्म को धारण किया है नाम कर्म के उदय में, अन्यथा वैक्रियक नाम कर्म का उदय विग्रह गति में भी होता है, लेकिन वहां वैक्रियक का योग नहीं है, कार्मण का योग है। तो उसके साथ दूसरी विवक्षा और है कि औदारिक नाम कर्म का उदय हो, उस नाम कर्म ने 9 कर्म का रूप धारण किया हो, और 9 कर्म का रूप धारण करके फिर आत्मा का जो स्पंदन होगा वो वैक्रियक काय योग कहलाएगा। तीनों की समष्टि एक साथ चाहिए। और तेज काय, वायु काय, तर्यंच आदियों में एक तो नाम कर्म का उदय नहीं है, दूसरा उनका शरीर वैक्रियक नाम कर्म ने नहीं बनाया है, औदारिक नाम कर्म ने बनाया है। जैसे चक्रवर्ती की 96,000 विक्रियाएं हुई, ये औदारिक नाम कर्म की विशेषता से हुई हैं। अग्निकाय ने जो अपना रूप बढ़ाया है ये औदारिक नाम कर्म के उदय से बढ़ाया है। औदारिक नाम कर्म विष्णु कुमार महाराज ने विक्रिया की, वो औदारिक नाम कर्म के उदय से की है, वैक्रियक नाम कर्म के उदय से नहीं। इसलिए जहाँ तीनों त्रिकोण एक साथ मिलते हैं वहाँ योग बनता है, और तीनों में से एक निकाल दिया जाए तो फिर योग काय योग नहीं बनेगा, मात विक्रिया बनेगी। आहारक काय योग भी निकलता, आहारक पुतला निकलता है तो वहाँ भी काय योग नहीं बनेगा क्या? औदारिक बनेगा नहीं, औदारिक काय योग नहीं, नियम है। आहारक काय योग बनेगा, औदारिक नहीं बनेगा। उस समय औदारिक नाम कर्म का उदय का अभाव हो जाता है। जिस समय आहारक काय योग का उदय है उस समय औदारिक नाम कर्म का उदय ही नहीं है। उतने एक अंतर मुहूर्त के लिए औदारिक नाम कर्म के उदय का अभाव है। मात आहारक नाम कर्म का उदय आएगा तो आहारक 9 कर्म बनेगा, तब कहीं काय योग बनेगा। औदारिक नाम कर्म, क्योंकि आहारक, विक्रियक और औदारिक तीनों एक समय में तीनों का उदय होना संभव ही नहीं है। तो उतनी देर के लिए औदारिक नाम कर्म का उदय खत्म हो गया। शरीर है, औदारिक शरीर रह गया, नाम कर्म का कनेक्शन टूट गया। नाम कर्म का कनेक्शन टूटने से वह शरीर योग नहीं बना सकता, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा कर रही हैं कुमारी मिसिका जी, और तैयार रहेंगी वाइफ ऑफ विनोद कुमार जी, दमोह कुमारी मिसिका। नमोस्तु महाराजी, नमोस्तु महाराजी, नमोस्तु महाराजी। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, ज्यादा या कम क्यों नहीं हो सकते? तो तुम्हारी आंखें 2 ही क्यों होती, 3 क्यों नहीं हो सकती? कान 2 ही क्यों होते हैं? फिर आप पूछोगे यदि 25 कर देंगे तो फिर प्रश्न करोगे 25 ही क्यों होते? तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो नियत होती हैं, जो किसी कारण का वो नहीं रखती हैं। है नियत है कि बस 2 आंखें होती हैं तो हैं, 2 कान होते हैं तो हैं। ये नेचुरल प्रकृति कहलाती है कि 24 का नियोग है तो है, उसको कोई किसी कारण से 24 नहीं है। हाँ, जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती विनोद जी, दमोह कुमारी, और इसके बाद हम चलेंगे आगे का। माइक महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, हम अपनी उपादान शक्ति को कैसे बढ़ाएं? उपादान शक्ति को बढ़ाने के लिए हम अपनी जिंदगी के बार बार निमित्तों के अधीन न रहें। कुछ अपने अंदर भी कुछ शक्तियों के, हम हर चीज में पराधीन होते जाते हैं। हम भूख लगी तो जल्दी रोटी की याद आती है, हमारी उपादान शक्ति घट जाती है। भूख लगने पर हमें सहन करने का भाव आना चाहिए, उपादान शक्ति बढ़ेगी। प्यास लगती है तो पानी की याद आने लग जाती है, हमारी उपादान शक्ति घटती, हम पराधीन हो रहे हैं। और उसको हम सहन करने के लिए घंटे 2 घंटे, दिन भर, 2 दिन, 4 दिन करते हैं, उससे उपादान शक्ति बढ़ती है। हमें पग पग पर व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति को लोन मिलता हो ना,
जिसको नहीं चाहिए हो वो भी लगा दे, चलो ले लेते हैं। गहरी लगा कहा जाए आज कि कुम्हारी वालों को आज जिसको लोन चाहिए है वो सबको मिलेगा, तो जिसको नहीं चाहिए वो भी कहेगा अरे भाई मिल रहा है ले लो। अब तुमने लोन नहीं लिया है, तुमने अपने मकान को गिरवी रख दिया है। जो मकान स्वतंत्र था, तो मकान की पूरी मलकियत तुम्हारी थी, तुमने लोन के लोभ में आकर के मकान के कागज, तो बैंक मकान को क्या कर दिया, पराई संपत्ति कर दी। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो हम लोगों को साधना बताई जाती, काहे के लिए बताई जाती, उपादान शक्ति बढ़ाने के लिए तो बताई जाती। अब 2 कदम चलना है, वही वो देखना वो स्कूटर है कि नहीं, वो ऑटो रिक्शा है कि नहीं, तो साहब तुम्हारी उपादान शक्ति घट रही है। और साधु कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पैर हमारे हैं, सड़क सरकारी है, चलो क्या जरूरत है स्कूटर की, तो साहब करते हैं। तो अब ये उपादान शक्ति बढ़ रही है। अब तुम्हारी निमित्त शक्ति बढ़ाते हो तो तुम्हें आधा किलोमीटर चलने में भी पसीना आ जाता है, और हम लोग हजारों किलोमीटर चल करके आते हैं, उपादान शक्ति जागती है। हम हर चीज जब हम अपने कोई कार्य कर रहे हैं और हमें पर का आश्रय लेना पड़े, पर की तरह उपयोग जाए, उपादान शक्ति घटेगी। और जब जब हम निमित्त की उपेक्षा करके अपने कार्य को स्वयं करने का प्रयास करेंगे, उपादान शक्ति बढ़ेगी, बहुत बढ़ती है। और इसी की नाम तपस्या है। तपस्या, उपवास, व्रत आदि ये कोई धर्म की स्थितियां नहीं बनती, इनसे हमारी उपादान शक्ति जागती है और पराधीनता से हम मुक्त होते हैं। हमें साहस बढ़ता है कि 24 घंटे हम बिना रोटियों के रह सकते हैं। कितना बड़ी हमें आज़ादी मिल गई। हम 2 रोटियों के गुलाम थे और हमने एक दिन करके देख लिया कि नहीं, एक दिन तो हम बिना गुलामियत से मुक्त होकर जी सकते हैं। तो हर चीज में हमें पराधीन होने की आदत न करें। जब हमें अपना कोई कार्य करना है तो हम पर की तरफ न देख करके अपनी शक्ति को उजागर करें, इसी से उपादान शक्ति जागती है। आज की अंतिम जिज्ञासा कर रहे हैं श्रीमान बिक्की जी सागर, जिन्हें आज आहार दान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिज्ञासा करें, इसके बाद पूरा परिवार एक साथ गुरुवर की आरती संपन्न करे। जी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रावक और भक्त में क्या अंतर होता है? श्रावक और भक्त में कोई अंतर नहीं होता। जो भक्त नहीं वो श्रावक नहीं, जो श्रावक है वो भक्त हो बिना रह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के बिना श्रावकपना बनता ही नहीं है। इसलिए श्रावक कहो, उपासक कहो। श्रावक का दूसरा नाम शास्त्रों में उपासक है। तो उपासक